हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है? इट इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है f(x), तो ये जो साइन होता है ये इंटीग्रेशन साइन होता है। इंटीग्रेशन साइन, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, और dx का मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका इंटीग्रेशन करने पर मुझे मिलता है gx, और एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा आएगा। इट इज़ कॉल्ड आर्बिट्री कांस्टेंट। मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं x² का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो व्हाट वी गेट 2x। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 2x का इंटीग्रेशन करने पर मुझे वापस से x² मिल जाएगा। सेम उसी तरह अगर मैं x² + 1 का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो x² डिफरेंशिएशन 2x, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि वापस से अगर मैं 2x का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो इस वाले केस में मुझे x² + 1 मिल जाएगा। तो दोनों में फर्स्ट पार्ट दोनों का सेम है, बट इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट ही आ चुका है। इसलिए हमेशा रखना, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड c। इसमें कुछ फॉर्मूलाज है जो हमारी पूरी चैप्टर्स में काम आएंगे। पहला फॉर्मूला d/dx x⁴n। आपने x⁴n का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, विच इज़ n.x⁴n-1। बट अभी मैंने कहा कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, इंटीग्रेशन करूँगा, सपोज n.x⁴n-1, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? x⁴n + c। तो यहाँ से x⁴n का डिफरेंशिएशन n.x⁴n-1, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो यहाँ से मुझे मिलना चाहिए x⁴n। तो बेसिकली मैं यहाँ पर n को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ n+1 से, तो ये हो जाएगा आपका n+1 x⁴n+1 - 1 x⁴n dx इक्वल x⁴n+1। तो n+1 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो x⁴n dx इक्वल्स टू x⁴n+1। ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x⁴n+1/n+1 और एक आर्बिट्री कांस्टेंट ऑलवेज c। तो इस चैप्टर का जो पहला फॉर्मूला है हमारे आगे, वो है x⁴n। तो बेसिकली हमने क्या किया, n को सब्स्टिट्यूट किया n+1 से। तो इस पूरी डेरिवेशन में जहाँ पे n था वहाँ मैंने पुट किया n+1। x⁴ यहाँ पुट करेंगे तो +1 इसमें कैंसिल हो जाएगा, x⁴n इक्वल टू x⁴n+1। देन उसके बाद n+1 बाहर आ गया, कांस्टेंट था, तो अंदर बचा x⁴n dx इक्वल टू n+1, x⁴n+1। ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो गया। तो बेसिकली आपका जो पहला फॉर्मूला है x⁴n का जो इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1/n+1 + c, वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू -1। ये आपका पहला फॉर्मूला है। सेकेंड, e⁴x का इंटीग्रेशन, e⁴x का डिफरेंशिएशन भी e⁴x होता है। आप सबको याद होगा
कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो वापस से मुझे ए रेज टू पावर एक्स मिल जाएगा प्लस सी। थर्ड, ए रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस सी। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स विच इज़ लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस सी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार यूज़ होगा, इसको ढंग से समझना। नेक्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है रूट एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 रूट एक्स प्लस सी। और देयर आर सम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। 7, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। जनरली आप सबको पता है कि अगर मैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करता था तो मुझे मिलता था साइन ऑफ एक्स। तो अगर मैं साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो व्हाट वी गेट कॉस एक्स प्लस सी। दैन उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan ऑफ एक्स प्लस सी। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक ऑफ एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ एक्स प्लस सी। तो देयर आर सम रिलेटेड फार्मूलाज और इनको यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। वी आर टेकिंग एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर 2 dx। तो सिंपली एक्स टू पावर 2 का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है एक्स टू पावर n, पावर में 1 ऐड कर दो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 तो प्लस सी। व्हाट वी गेट एक्स टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। नाउ वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन। सपोज कि मुझे x + 1 का होल स्क्वायर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि ये एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर की पावर n का मतलब हो गया कि x + 1 का होल स्क्वायर 2 + 1 इसमें भी ऐड कर देंगे 2 + 1 प्लस। तो फाइनल आंसर आ जाएगा x + 1 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी। और इसको करने का एक और तरीका था कि हम होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेंगे x² + 2x + 1 एंड dx। देन यहाँ पे जो इंटीग्रेशन साइन है, ऑलवेज रिमेंबर एक इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी होती है कि अगर इंटीग्रेशन k ऑफ f(x) dx है तो यहाँ जो k है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ x dx, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग f1x प्लस f2x और इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हो अंदर, तो इंटीग्रेशन का जो साइन है वो सबके साथ सेपरेटली अलग हो जाता है। इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली x² dx प्लस 2x dx प्लस dx। एक चीज़ वो याद रखना कि अगर dx का जो इंटीग्रेशन होता है विच इज़ x प्लस सी, dx का इंटीग्रेशन x आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x⁻² का इंटीग्रेशन x⁻3/3 प्लस 2 यहाँ पे कांस्टेंट था और x dx का मतलब हो गया x² / 2 प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
एक बात और स्टूडेंट, हम हर किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हर किसी फंक्शन इंटीग्रेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो नाउ वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन। सपोज मुझे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब मुझे tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसका बेसिकली कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि tan x का मतलब है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है विच इज़ sec ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस वन, सॉरी sec स्क्वायर एक्स। tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस वन की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको हम सेपरेट करेंगे। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विच इज़ tan ऑफ एक्स माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी। नाउ वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन, cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो cot स्क्वायर एक्स को स्टूडेंट लिखेंगे तो वी नो दैट सिंपल प्रॉपर्टी है 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec ऑफ स्क्वायर एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं cosec ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। यहाँ से हम सेपरेट करेंगे cosec ऑफ स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ऑफ डी एक्स। तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लिखवाया था आपको माइनस ऑफ cot एक्स माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ठीक है, एक और बात आप याद रखोगे हमेशा कि सपोज यहाँ लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा साइन एक्स डी एक्स। तो डी एक्स का मतलब है कि मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हो गया इसके अलावा जो भी है फंक्शन के साथ है वो एक कॉन्स्टेंट द्वारा ट्रीट होगा और वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो इसका मतलब सिंपल सा ही हो गया साइन अल्फ़ा साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने लिखवाया भी आपको फॉर्मूला माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। सपोज मुझे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का? तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। जिसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ज़्यादा होंगे उसको पता होगा कि कैसा है, फिर भी एक बार देख लूँ कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। तो इस हिसाब से ये 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब 1/2 कॉन्स्टेंट है, इस वाले इसको बाहर निकालो तो मेरे पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस 2x और dx। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन है सेपरेट कर दो 1/2 इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो dx माइनस कॉस 2x ओवर dx। ठीक है, तो 1/2 dx का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो cos 2x इंटीग्रेशन होगा sin 2x और प्लस c। लेकिन इसमें एक एरर है, ये हमेशा रखना। एरर क्या है यहाँ पे कि जनरली जब हम सपोज़ अगर मैं cos 2x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो बाय यूजिंग चेन रूल फर्स्ट cos का करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन 2x, एंड फिर हम 2x का करेंगे तो 2x का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया 2। तो इसका मतलब एक बार नोटिस किया आपने कि जो मल्टीप्लायर होता है वो हमेशा इसके मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होता है। अगर मुझे cos 2x का इंटीग्रेशन करना है cos 2x का तो cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x, बट जो x का मल्टीपल है वो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आता है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ डिवाइड में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो फाइनल आंसर होगा ये कौन था यहाँ पे, वो होगा x माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगर सपोज ऐसा हुआ यहाँ पे कि tan स्क्वायर ब्रैकेट 2x प्लस 3 मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको ट्रीट करना थीटा की तरह, तो tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1।
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी एक्स। तो इंटीग्रेशन साइन सेपरेट हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 डी एक्स माइनस ओवर ऑफ डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan ऑफ x, और मैंने भी डिस्कस किया था कि एंगल में जो भी x का मल्टीप्लायर होगा वो हमेशा इंटीग्रेशन में डिवाइड में आएगा। माइनस का dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, ये इसका आंसर था। नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। सपोज कि मुझे cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है, तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। देन ये 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x dx, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन सेपरेट हो जाएगा, dx प्लस cos 2x dx। तो 1/2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x, बट यहाँ पे x का मल्टीपल 2 है तो उसको डिवाइड भी करेंगे प्लस का c। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिकली ये 1/x है, तो हम एक काम करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो ax स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस bx अपॉन x प्लस c ओवर x। देन उसके बाद यहाँ बचेगा ax प्लस b प्लस c ओवर x dx। देन इंटीग्रेशन साइन सेपरेट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax dx प्लस b dx प्लस c ओवर x dx। तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो x dx प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और c भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा dx ओवर x। तो a x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस b dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c dx ओवर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मोड x प्लस c। तो सिंपल क्वेश्चन था। मैं अगला क्वेश्चन।
फॉर्मूला बेसिस और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बेसिस है, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल वाली बात में इसको इस तरह से सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। बेसिकली यहाँ फॉर्मूला में नजर आ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज a प्लस b a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर इंटीग्रेशन a का मतलब साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट यहाँ पे a स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर विच इज साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इंटीग्रेशन ये वाला बन जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। नाउ इसको अंदर सेपरेट करेंगे तो साइन की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ। अगर इसको डिवाइड करना तो यहाँ पे सबसे ऊपर पहुँचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपनी कॉस स्क्वायर एक्स विच इज tan स्क्वायर एक्स कैंसिल होकर बन जाएगा प्लस और यहाँ मेरे पास क्या होगा और स्क्वायर एक्स। अगर मैं फॉर्म क्वेश्चन डिस्कस करें तो tan स्क्वायर एक्स आइडिया डायरेक्ट यहाँ पर तो चीज़ कितना पड़ेगा सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ से समझ सकते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस माइनस होगा प्लस समझ सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 और डीएक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा tan एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस 3x प्लस now we will do this question. Sin is to power 8x minus cos is to power 8x 1 minus 2 sin square x cos square x dx. Solve solution. इसको इसको पावर दे करेंगे which is sin is to power 4x square minus cos is to power 4x square divided by 1 minus 2 sin square x cos square x dx. Then इसको a square minus b square which is a plus b और a minus b divided by 1 minus 2 sin square x cos square x dx. इसको आज सॉल्व करते हैं तो इसको लिखिए और यहाँ इसे लिख सकते हैं sin square x का होल स्क्वायर माइनस cos square x का होल स्क्वायर नीचे में पॉजिटिव आ गई इंटीग्रेशन sin is to power 4x plus cos is to power 4x बेसिकली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल प्लस और इक्वल माइनस नीचे का 1 minus 2 sin square x cos square x ठीक है। यहाँ देखोगे तो ये वन हो जाएगा दिस गोज टू वन एंड वन का बचेगा sin is to power 4x plus cos is to power 4x divided sin square x minus cos square x divided by 1 minus 2 sin square x cos square x ठीक है। यहाँ एक और क्या रखना कि
साइन इज इक्वल 4x प्लस cos इज इक्वल 4x का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। इसमें एवरेज करना और साइन इज इक्वल 6x प्लस cos इज इक्वल 6 का फॉर्मूला 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और ये मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। हम इसको इंटीग्रेट करना है तो साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट करना है बताया तो करना, लेकिन मैं यहाँ पे माइनस इसलिए यहाँ से अगर माइनस में देगी तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली यहाँ से मेरे पास माइनस है ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx और cos स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है विच इज साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय प्लस कैंसिल। बाई चांस अगर किसी को ये समझ आया नहीं तो ये कर सकता है कि यहाँ पे जो मैंने इस वन को चेंज कर सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो उस एक्सप्लेन में रहेगा तो ये होल स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर। देन इस फॉर्मूला से यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा तो हमारे पास साइन ऑफ 4 प्लस cos स्क्वायर एक्स बचेगा। अब इसे ऐसा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करें। सिंपल क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। सॉल्यूशंस 1 माइनस cos स्क्वायर व्हिच इज 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे जो कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स dx और इसको सॉल्व करना है sin स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan ऑफ x माइनस ऑफ x प्लस 1। अगला क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन होना है a raised to power 2 of this ax dx। तो इसका इंटीग्रेशन करना है सबसे पहले काम इस पावर को उसको लेके जाओ ये इसको पावर लॉग ऑफ x स्क्वायर और ये जो है कि एक ही लॉग की प्रॉपर्टी होती है उसमें अगर ये वैल्यू सही हो अगर उसका वैल्यू से पावर सही है तो बढ़ना जो मेरे पास है और x स्क्वायर हो जाए तो फाइनल से है तो x स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन
sin theta cos theta upon sin so dx. That is the integration 2 dot sin 2x upon the plus 2 sin x cos 2x upon sin of x dx. Then यहाँ पर हमें sin sin से and यहाँ पर हमारे पास होगा 2 dot 2 cos x cos 2x dx. This is what it comes out is simple manual और ये बचेगा ऐसे this 2 cos x cos 2x dx. हम इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर से हम फॉर्मूला 2 cos cos which is cos of a plus b plus cos of a minus b. तो इसको हम यूज करेंगे cos of a plus b cos b plus cos of a minus b which is x minus 2x. Cos of x minus 2x to cos of minus x. The result of the cos of the number is positive. Cos dx integration sin dx divided by 2 plus cos x integration sin of x plus this one. dx upon lambda x square equal to integration which is tan inverse x plus c. और ये फॉर्मूला tan inverse x का जो डिफरेंशिएशन